हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 14 यूनिट 4। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 14 जिला प्रशासन अवधारणा तथा उद्भव, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन। उदारीकरण या वैश्वीकरण के बाद जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर कार्यों, दायित्वों एवं शक्तियों की भूमिका में बदलाव आया है। अब कलेक्टर कानून व्यवस्था लागू करने तथा राजस्व संग्रहकर्ता के बजाय वह लोक कल्याणकारी और विकास संबंधी कार्यों को संपादित करने लगा है। जिला प्रशासन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एस खेड़ा के अनुसार जिला प्रशासन निर्धारित प्रदेश में सार्वजनिक कार्यों का प्रबंध है। दूसरे शब्दों में जिला प्रशासन जिला सरकार के सभी कार्य करता है, अर्थात जिला प्रशासन जिले में सरकार के समस्त कार्यों का सामूहिक स्वरूप है तथा सार्वजनिक कार्य के प्रबंध का जटिल संगठन है। कौन सा है? जटिल संगठन है। लोक प्रशासन की दृष्टि से भारत जिला प्रशासन एक दोहरी इकाई है। एक तरफ जिला प्रशासन राज्य प्रशासन की क्षेत्रीय इकाई है, दूसरी तरफ यह पंचायती व्यवस्था के प्रभावी होने से संघीय सरकार के विकास की प्रशासनिक इकाई बन गई है। जिला प्रशासन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन में राज्य प्रशासन की जवाबदेही का निर्वहन किया जाता है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन के दो महत्वपूर्ण कार्य, सुरक्षा एवं विकास, जिला प्रशासन की परिधि में आ जाते हैं। राज्य एवं केंद्रीय सरकार से मिलने वाले नीति निर्देशक को जिला प्रशासन क्रियान्वित करता है। भारत में पंचायती राज के उद्भव ने जिला प्रशासन को सशक्त किया है तथा जनप्रतिनिधियों की राजनीति के कारण जिला प्रशासन का लोकतांत्रिकरण हुआ है। जिला प्रशासन का उद्भव एवं विकास, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में जिला प्रशासन की अवधारणा प्राचीन काल से काफ़ी विद्यमान है। सर्वप्रथम हमें जिला प्रशासन का उल्लेख मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में मिलता है। मनुस्मृति के अतिरिक्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मौर्य साम्राज्य, मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था तथा ब्रिटिश इंडिया की प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्रशासन का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में जिला अधिकारी को रज्जक कहा जाता था। मुगल काल में जिला प्रशासन का अधिकारी राज्य के प्रशासन का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ था। मुगल काल में अकबर के समय जिले को सरकार कहा जाता था तथा इसके प्रशासक को फौजदार कहते थे। ब्रिटिश काल में उद्भव। ब्रिटिश काल में कंपनी को 1765 में मुगलों से दीवानी अधिकारी अथवा राजस्व संग्रह का अधिकार प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस क्षेत्र से व्यापार करती थी उसे डिस्ट्रिक्ट कहना शुरू किया गया। बाद में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधा शासन प्रारंभ किया तब भी इस प्रशासनिक इकाई को नहीं बदला गया तथा कलेक्टर इस इकाई का एक महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने भारत में पहली बार जिला कलेक्टर के पद का सृजन किया। प्रारंभ में इस पद में राजस्व कानून व्यवस्था मिली हुई थी, परंतु 1792 ईस्वी में जिला कलेक्टर से न्यायिक शक्तियों को पृथक कर जिला न्यायाधीश के पद का सृजन किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में जिलाधीश से दंडाधिकारी के दायित्व को पृथक कर जिला कलेक्टर के पद में शामिल कर दिया गया और उसके पद को नया नाम कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट कर दिया गया।
प्रारंभ में जिला कलेक्टर की नियुक्ति कैबिनेटेड सिविल सर्विस से किया जाता था। इन्हें इंग्लैंड के हैलेबरी कॉलेज में प्रशिक्षण दिया जाता था। बाद में मैकेले रिपोर्ट के आधार पर भारतीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस ICS के द्वारा कलेक्टर की नियुक्ति दी जाने लगी। ब्रिटिश शासनकाल में कलेक्टर मुख्य तौर से कानून व्यवस्था एवं राजस्व संग्रह का कार्य करते थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में जिला प्रशासन ही क्षेत्रीय प्रशासन की मुख्य इकाई बन गया है, जिस पर भारत के लोक प्रशासन का ढांचा खड़ा किया गया है। जहां तक भारतीय संविधान की बात है तो उसमें कहीं भी जिले को प्रशासनिक इकाई बनाने का उल्लेख नहीं है। स्वतंत्रता के बाद जिला प्रशासन के लक्ष्य एवं कार्यों में परिवर्तन हुए तथा उनका कार्य क्षेत्र एवं दायित्व में वृद्धि हुई है। जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। वह या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के द्वारा कलेक्टर के पद पर नियुक्त होता है। जिला कलेक्टर सेवा व शर्तें। जिला कलेक्टर का पद राज्य प्रशासन में वरिष्ठता का पद नहीं होता। उनका चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है तथा भारत सरकार उनकी सेवा व शर्तों का नियमन करती है, किंतु वह कार्य राज्य सरकार के लिए करती है। उनकी सेवा व शर्तें जैसे वरिष्ठता का नियमन, आचार संबंधी नियम, अनुशासन, यात्रा भत्ते आदि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। अनुच्छेद 311 के द्वारा उनके कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। केंद्र सरकार की अनुमति के बिना उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है और न ही पदोन्नत किया जा सकता है। जिला कलेक्टर कार्यालय। कलेक्ट्रेट जिलाधीश जिला कलेक्टर का कार्यालय होता है जो जिला मुख्यालय में स्थित होता है और यह कार्यालय विभिन्न अनुभागों में विभक्त है। प्रत्येक अनुभाग कलेक्टर की सहायतार्थ है ताकि वह अपने कार्यों का निष्पादन और अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। जिले में जिलाधीश की सहायता के लिए निम्न पदाधिकारियों का पदक्रम इस प्रकार है। जिला, उप संभाग, तहसील, सर्किल, परगना और ग्राम। जिलाधीश, उप संभागीय अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो, पटवारी, ये जिला में है। और इनके अधिकारी को क्या कहते हैं? जिला के अधिकारी को जिलाधीश कहते हैं, उप संभाग के अधिकारी को उप संभागीय अधिकारी कहते हैं, तहसीलदार को तहसीलदार कहते हैं, तहसील को तहसीलदार कहते हैं, सर्किल यानी परगना को राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो कहा जाता है और ग्राम को पटवारी। जिला कलेक्टर के कार्य और उत्तरदायित्व। आलोक रंजन के अनुसार जिला प्रशासन में जिलाधिकारी की अहम भूमिका होती है तथा वह जिले में शासन का प्रतिनिधित्व करता है। उसका दायित्व होता है वह सरकार की नीतियों को कागज से निकाल कर यथार्थ पर लाकर उसका क्रियान्वयन करे। कलेक्टर के अनेक कार्य एवं उत्तरदायित्व हैं। फर्स्ट पॉइंट है राजस्व एवं आबकारी कार्य। कलेक्टर प्रारंभ में राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ करता है। भू राजस्व संग्रह के लिए कलेक्टर के पास राजस्व अधिकारियों की एक बड़ी फौज होती है, जिनमें उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी होते हैं। कलेक्टर जिले में अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। वह सभी प्रकार के बकाया जैसे भू राजस्व, सिंचाई, तकावी ऋण और अन्य सरकारी बकाये की वसूली के लिए जिम्मेदार है। भू रिकॉर्ड तैयार करना व व्यवस्थित करना उसका कार्य है। सेकंड पॉइंट है पुलिस कार्य। पुलिस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार कलेक्टर को पुलिस पर सामान्य नियंत्रण और उसको निर्देश देने का अधिकार है। धारा 144 मार्शल लॉ तथा
रासुका का प्रयोग सिर्फ कलेक्टर कर सकता है। कलेक्टर को आपात स्थिति में जिले में सेना बुलाने का अधिकार है। फायर, पुलिस, अग्निकांड एवं बड़ी दुर्घटना तक तीव्र कार्यवाही जिला कलेक्टर के आदेश पर करती है। वन्य जीव संरक्षण हेतु वन पुलिस जीव शिकार, वन कटाई एवं वन्य संरक्षण हेतु कार्य करती है। थर्ड पॉइंट है समन्वय का कार्य। कलेक्टर जिला प्रशासन के रूप में प्रमुख समन्वय का कार्य करता है। वह जिले से संबंधित समन्वय समितियों की बैठकें बुलाता है तथा उनकी अध्यक्षता करता है। समन्वय के लिए यह आवश्यक है कि कलेक्टर जिले के सभी जिला स्तरीय विभागाध्यक्षों की बैठकें समय समय पर आयोजित करता है। जिला स्तर पर लगभग 80 समन्वय समितियां हैं जिसका अध्यक्ष कलेक्टर ही होता है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जिला स्तर पर संपूर्ण टीम को उसी प्रकार का काम करना चाहिए जैसे जंग के मैदान में सिपाही करते हैं। फोर्थ पॉइंट है दंडाधिकारी के रूप में कार्य। कलेक्टर को दंडाधिकारी के रूप में प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट शक्तियां प्राप्त है। जिले की संपूर्ण कानून व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो कलेक्टर का ही होता है। जिले में अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की है। यदि जिले में अस्त्र शस्त्र, पेट्रोल, सिनेमा हॉल आदि के लिए लाइसेंस देने में नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो उसे दंड देने का अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन कलेक्टर सिर्फ आर्थिक जुर्माना ही लगा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है चुनाव संबंधी कार्य। जिला कलेक्टर जिले में चुनाव संबंधी कार्य भी करता है। कलेक्टर जिले में संसद, विधानसभा तथा स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत के निर्वाचनों को सुचारू रूप से संचालित करता है। इस कार्य में जिला कलेक्टर की सहायता के लिए जिला चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। चुनाव संपन्न होने पर विजयी उम्मीदवारों की चुनाव आयोग को देता है। जो विजयी उम्मीदवार है उसकी सूचना किसको देता है? चुनाव आयोग को, एवं जीते हुए उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जारी करता है। 6 पॉइंट है जिला जनगणना अधिकारी। जिला जनगणना अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी 10 वर्ष में एक बार जिले में जनगणना कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। जनगणना कार्य में एक जिला जनगणना कार्यालय एवं जिला जनगणना अधिकारी कलेक्टर जिला कलेक्टर की सहायता करते हैं। वह गणकों की नियुक्ति करता है, उनके प्रशिक्षण का प्रबंधन करता है एवं समय से प्रपत्र की आपूर्ति करता है। जनगणना के बाद जिला कलेक्टर के द्वारा सूचना केंद्रीय सांख्यिकी विभाग को प्रेषित की जाती है। सेवन पॉइंट है जिला विकास अधिकारी के रूप में पंचायती राज की स्थापना तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप कलेक्टर जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्य करने लगा है। जिले में विकास का समन्वय करना, विकास कार्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना, विकास कार्य के संबंध में उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजना आदि उसके प्रमुख उत्तरदायित्व है। यह पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कलेक्टर अनेक राज्यों में जिला परिषद का पदेन सदस्य होता है। वह जिला परिषदों की बैठकों में भाग लेता है। वह पंचायत समितियों एवं अन्य संस्थाएं अपने क्षेत्राधिकार में रहकर कार्य करती है या नहीं, यह भी देखना जिलाधिकारी का ही दायित्व है। एट पॉइंट है आपदा प्रबंधक कार्य। कलेक्टर जिले में आपदा प्रबंधक का कार्य भी करता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला कलेक्टर को आपदा प्रबंधक का अध्यक्ष बनाया गया है। बाढ़, महामारी, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्घटनाओं में घायलों के उपचार की, मृतकों के परिजनों को सौंपने की, विस्थापितों के खाने पीने की, रहने की सुविधा, मुआवजा राशि देने आदि की व्यवस्था करना कलेक्टर के दायित्व के क्षेत्र में आती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कलेक्टर के द्वारा किए गए कार्यों की सूची काफ़ी लंबी होती है। वह
अब एक लाइन अभिकरण न रहकर एक स्टाफ अभिकरण बन गया है। जिला राजस्व कार्यालय पुनर्गठन समिति बम्बई ने यह विश्लेषण किया कि कलेक्टर को प्रतिवर्ष 2,975 घंटे कार्य करना पड़ता है। रविवार, आधा शनिवार और एवं अवकाश के दिनों को छोड़कर कलेक्टर को रोजाना 11 से 13 घंटे तक काम करना पड़ता है। जिला कलेक्टर की परिवर्तित भूमिका। ब्रिटिश काल से चला आ रहा कलेक्टर का पद आज भी जिला प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसका जिले में मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, राजस्व संग्रह करना, नियामकीय कार्य करना। परंतु आज विकास प्रशासन के संदर्भ में कलेक्टर की भूमिका में परिवर्तन आया है। वर्तमान में यह प्रश्न उठने लगा है कि कलेक्टर को सिर्फ नियामकीय कार्य ही सौंपे जाएं तथा विकास कार्यों का दायित्व उसी के दर्जे के अधिकारी को सौंपे जाए। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जिला स्तर पर एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद निर्मित किया जाए, जिसके नियंत्रण में जिले का विकास संबंधी समस्त प्रशासन रहेगा। महाराष्ट्र में कलेक्टर को विकास कार्यों से मुक्त कर दिया गया है। जिला स्तर पर विकास कार्यों का उत्तरदायित्व एक प्रमुख कार्यकारी अधिकारी को सौंपा गया है। कलेक्टर और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के कार्यों में स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है। प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले स्थानीय विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि कलेक्टर राज्य की बड़ी योजनाओं और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। अब धीरे धीरे सभी राज्य जिला स्तर पर नियामकीय कार्यों हेतु कलेक्टर तथा विकास कार्यों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कर रहे हैं। कार्ड समिति ने कलेक्टर के विकास का नियामकीय पदों में विभाजन करने की सिफारिश की थी। उदारीकरण या वैश्वीकरण के बाद जिला कलेक्टर के कार्यों, दायित्व एवं शक्तियों में काफ़ी बदलाव आया। कानून व्यवस्था लागू करने तथा राजस्व संग्रहणकर्ता की भूमिका के बजाय वह लोक कल्याणकारी और विकास संबंधी कार्य को करने लगा है। जिला स्तर पर राष्ट्रीय तथा राज्य सरकार की योजनाओं को उतारना एवं उसको सही से लागू करना अब कलेक्टर का प्रमुख कार्य हो गया है। जिला स्तर पर कलेक्टर को लघु सरकार कहा जाता है, अर्थात ऑल इन वन कहा गया है। आज हम कह सकते हैं कि जिला कलेक्टर की भूमिका अब जिला प्रबंधक की हो गई है। आज के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर की भूमिका निम्नांकित कार्य संपादित करने की है। फर्स्ट पॉइंट है कौन से कार्य? जिला का प्रशासन चलाना, जिला नियोजन परिषद के मुखिया के रूप में कार्य करना, जिला आपदा प्रबंधन समिति के मुखिया के रूप में कार्य करना, जिले में कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जनसंपर्क की दिशा में कार्य करना, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करना, जिला जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से चलाना, जिला में कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना। जिला प्रशासन में सुधार, लखीना पैटर्न। इस सुधार का मुख्य ध्येय जिला प्रशासन को दायित्वपूर्ण बनाना और प्रशासन की नकारात्मक छवि को बदलना है। अहमदनगर में तत्कालीन कलेक्टर श्री अनिल कुमार लखीना ने अपने जिला कार्यालय में वर्ष 1984 में एक सुधार योजना लागू करके पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। लखीना सुधार योजना में 3 प्रकार के सुधारों पर ध्यान दिया गया। कौन कौन से? नागरिक क्लर्क संबंधों का नवीनीकरण, जो नागरिक और क्लर्क संबंध हैं उनका नवीनीकरण किया गया उस समय। कार्य प्रक्रिया को सरल करना, जिसमें फाइलें और रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध हो जाए। कार्यालय कार्मिकों के लिए कार्य अनुकूल परिस्थितियों तथा चुस्त भौतिक परिवेश तैयार करना, ये सुधार किए गए थे। जिले की इकाइयाँ भू राजस्व संहिता तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत राजस्व प्रशासन तथा आपराधिक प्रशासन के लिए जिला की कई इकाइयाँ
इकाइयों में बांटा गया है जिनके भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न नाम हैं। उप संभागों, तहसीलदार, हल्का में इकाई और प्रभारी को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये भी पेपर में पूछा गया था कि कौन से राज्य में किसको क्या कहा जाता है, कौन से जिले में क्या कहा जाता है। तो उप संभाग कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? MUT। इकाई प्रांत, इकाई क्या है इसका? प्रांत, उप संभाग और राजस्व विभाग। प्रभारी कौन होते हैं? डिप्टी कलेक्टर, प्रांत अधिकारी। उप संभाग में क्या होगा? उप संभागीय अधिकारी। और राजस्व विभाग में सब कलेक्टर या राजस्व अधिकारी होंगे। तहसीलदार, तहसीलदार कहाँ कहाँ है? कौन से राज्य में? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। MUT। ये भी ताल्लुक महल यानी महलकार या मामलातदार। तहसीलदार यानी तहसीलदार, तहसील यानी तहसीलदार, ताल्लुक यानी तहसीलदार। हल्का कौन से राज्य में है? पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। PTUM। कानूंगो सर्किल, कानूंगो। फिरका, राजस्व निरीक्षक, परगना, कानूंगो, सर्किल निरीक्षक। कानूंगो को राजस्व प्रशासन की कड़ी में पहला निरीक्षक माना जाता है। ग्राम, यह राजस्व प्रशासन की सबसे निम्न इकाई है। ग्राम प्रमुख सरकार के अभिकर्ता के रूप में काम करता है। जैसे तमिलनाडु में ग्राम प्रमुख को प्रधान, तो महाराष्ट्र में पटेल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में पटवारी गांव के राजस्व का हिसाब रखता है। यह गांव का लेखाकार होता है। उत्तर प्रदेश में इसे लेखपाल, तमिलनाडु में कणक पिल्ले तथा महाराष्ट्र में तलाती कहते हैं। अतः SS खेड़ा ने जिले में राजस्व प्रशासन का आधार पटवारी लेखपाल को माना है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।